कांग्रेस एक के बाद एक कई राज्यों में कथित रूप से वोट चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है। अब गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य की बीजेपी सरकार पर वोट चोरी करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की नवसारी लोकसभा सीट के एक विधानसभा क्षेत्र में 30,000 फर्जी वोटर्स मिले हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा का कहना हुआ कि अगर पूरे राज्य की वोटर लिस्ट की जांच की जाए तो करीब 62 लाख फर्जी नाम सामने आ सकते हैं। चावड़ा ने यह भी कहा है कि पार्टी अब मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के विधानसभा क्षेत्र घाट लोदिया की भी वोटर लिस्ट की जांच करेगी। तो सुनिए अमित चावड़ा का वो पूरा बयान। देश में लोकतंत्र की नींव है कि एक इंसान एक वोट। देश के संविधान ने हम सबको समानता का अधिकार दिया कि देश में प्रधानमंत्री जी हो उनको भी एक वोट का अधिकार है और कोई गुजरात का आम आदमी हो उसको भी एक सा अधिकार मिला है। लेकिन गुजरात में जिस तरीके से वोट चोरी चल रही है, जिस तरीके से हमने वोट चोरी के लिए पूरा रिसर्च करवाया और उसमें प्राथमिक कारण जो है कि गुजरात में एक इंसान एक वोट नहीं, लेकिन गुजरात में एक इंसान कई वोट ऐसी स्थिति का निर्माण है। गुजरात में आज सवाल हो रहा है कि क्या एक व्यक्ति एक ही वोट दे रहा है या एक व्यक्ति अनेक वोट दे रहा है। तो उसकी जांच के लिए हमने पूरे गुजरात की जांच करने से पहले एक पार्लियामेंट सीट से शुरुआत की। नवसारी लोकसभा सीट जहां के सांसद प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री CR पाटिल जी है, उनकी लोकसभा क्षेत्र में असेंबली एरिया है 84 विधानसभा। 84 विधानसभा में कुल मिला के 6,09,000 वोटर्स हैं। हमने प्राथमिक जांच शुरू की है, उसमें से 2,40,000 वोटर्स को हमने चेक किया है। ये वोटर लिस्ट को चेक करने से जो आंकड़े बाहर आए हैं उससे स्पष्ट पता चलता है कि 40% वोटर्स को चेक करने पे उसमें से 12.3% वोटर्स फर्जी है, डुप्लीकेट है, या तो उसमें हमें डाउट है। 5 तरीके से ये फर्जीवाड़ा किया गया है और ये रेशियो से देखें तो 40% वोटों की चेकिंग में से 12% फर्जी वोट मिले तो पूरी 84 विधानसभा की जब चेकिंग पूरी होगी 100%, तो एक असेंबली में 75,000 तक के फर्जी वोटर होने की पूरी शक्यता है। और इसके हिसाब से देखें तो ये असेंबली में हर 8 वोटर में से 1 वोटर फर्जी है और इसी का कारण शायद हो सकता है कि CR पाटिल जी रिकॉर्ड ब्रेक वोटों से जीत रहे हैं। गुजरात में कांग्रेस ने 31 अगस्त को इस मुद्दे पर डोर टू डोर अभियान शुरू करने का फैसला किया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी कथित वोट चोरी के मुद्दे पर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। जब वोट चोरी होती है तो इस संविधान पर आक्रमण होता है। इस संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के एक नागरिक को एक वोट मिलेगा, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो सबसे गरीब व्यक्ति हो, किसान हो, मजदूर हो, वोट एक मिलेगा। माधवापुरम में एक व्यक्ति का नाम 4-5 बार वोटर लिस्ट पे आता है। यह संविधान पर आक्रमण है और ये हम नहीं सहेंगे, ये हम नहीं होने देंगे। अब आप अच्छी तरह सुनिए और जो मीडिया वाले मित्र हैं इसको आप अच्छी तरह लिख लीजिए। मैं गहराई में जाता हूं।
हमने जो काम माधवपुरा में किया है उसको हम आने वाले समय में माधवपुरा में नहीं रुकेगा। वो हम आपको दिखाएंगे, देश को दिखाएंगे। मोदी जी मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि मोदी जी को बात समझ आ गई है कि अब चोरी पकड़ी गई है और अब वो भाग नहीं सकते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि सिर्फ माधवपुरा में चोरी नहीं हुई है, लोकसभा में चोरी हुई है, हरियाणा में चोरी हुई है, महाराष्ट्र में चोरी हुई है, मध्य प्रदेश में चोरी हुई है और अब ये बिहार में चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। अमित छाबड़ा ने यह भी कहा है कि 2027 में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव तक हम राज्य के हर घर तक पहुंचेंगे। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने 84 विधानसभा सीट को इसलिए चुना क्योंकि यह CR पाटिल की लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है, जहां से यह रिकॉर्ड मतों से जीतते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक। आपसे पूछा गया था, ये लोकसभा चुनाव के पहले की बात है, जब आपसे तमाम नेताओं पर आपकी राय पूछी गई थी। जो आपने राहुल गांधी के बारे में कहा था वो वायरल हो गया था। आपने कहा था कि वो जीनियस बंदा है। उसके बाद चुनाव आता है, चुनाव जो है वो इंडिया गठबंधन हार जाता है, देश में एक बार फिर मोदी सरकार आ जाती है। आज आप क्या कहेंगी राहुल गांधी के बारे में? जीनियस है या आपकी राय कुछ बदली? मेरी राय क्यों बदलेगी मैम? आपका जीत और आपका हार, आपके जो जनता है वो आपको किस तरह से लेती है उस पर निर्भर करता है। कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप जीनियस हो, आप ईमानदारी से काम कर रहे हो या आप जनता के पक्ष में कुछ कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि आप जीतोगे। तो इसीलिए अगर आप कहोगे कि नहीं, चुनाव हारने के बाद वो जीनियस नहीं रहे, तो मेरी राय नहीं बदलती है इस मामले को लेकर। लेकिन जिस तरह राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है, उस पर नीतू मैम की, एक टीचर की, कोई राय उस पर बनती नजर आती है? कोई सुझाव आपकी तरफ से बनता नजर आता है? बड़े बड़े चेहरे जो थे उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा के उन्होंने आम बना दिया और कहीं पर चूं तक नहीं हुआ। ये काम कांग्रेस नहीं कर सकती क्योंकि कांग्रेस का अभी वो बेस नहीं है, वो आधार नहीं है